ये बिलियर्ड टेबल का एडजस्टमेंट भी हमारा पूरा हो गया है। एक इस क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट था, आपको मैंने नोट करवाया था। पेमेंट साइड में देखिएगा, पेमेंट साइड में एक आप देखिएगा जा अपनी बुक में इन्वेस्टमेंट दे रखी थी पेमेंट साइड में। वो जो पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। याद रखना, पहले वो जो इन्वेस्टमेंट पेमेंट में वो हमारी असेट है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं असेट है, और वो हमने 1 अक्टूबर को करी थी साल के बीच में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो असेट है। सबसे पहले तो वो जो इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में दे रखी थी, उस इन्वेस्टमेंट को आप बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर दीजिएगा, क्योंकि वो हमारी असेट है। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेटा जी हमारी, मैं दिखाता हूं बेटा जी, एक एडजस्टमेंट हमारी बेटा जी इंटरेस्ट की भी थी। इसके ऊपर एक इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट था। आपको पता है इन्वेस्टमेंट दी होती है तो उसका इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट होता है। इस इन्वेस्टमेंट के आगे आपको याद होगा, इस इन्वेस्टमेंट के आगे 5% लिखा हुआ था। मैं लिख के दिखाता हूं, इन्वेस्टमेंट के आगे ऐसे लिखा हुआ था 5%। आपको मालूम है ये 5% का मतलब होता है कि इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो हमने 4000 की करी है, इसके ऊपर 5% हमें इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड होगा, और ये हमने 1 अक्टूबर को करी है। इसका मतलब इस पे जो इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा इस इन्वेस्टमेंट पे, वो अक्टूबर में करी है तो 6 महीने का मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का भी एक एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है। तो ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का पॉइंट करके दिखा रहा हूं। ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का पॉइंट नेक्स्ट पेज पर आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले पहला स्टेप हम ये करेंगे कि पहले हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड होना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट पे। जो इन्वेस्टमेंट है, पहले इंटरेस्ट करो कितना हमें मिलना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड होना चाहिए, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। 4000 की हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, 4000 की हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, 5% हमारा इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड होना था, और 6 महीने का निकालिएगा क्योंकि अक्टूबर में करी थी। तो इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये इंटरेस्ट है जो हमें शुड भी मतलब कि रिसीव्ड होना चाहिए, इसमें हमें मिलना चाहिए। इंटरेस्ट आ गया 100 रुपये। और फिर आप इस इंटरेस्ट का दूसरा स्टेप ये होता है, मैं बताता हूँ। दूसरा स्टेप ये होता है, हम चेक करते हैं हमें ऑलरेडी कितना रिसीव्ड हुआ है, कितना हमें रिसीव्ड हो चुका है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ है ये हम चेक करते हैं रिसिप्ट साइड में। आप रिसिप्ट साइड में जाकर देखिएगा, रिसिप्ट साइड में देखिएगा आपको कितना इंटरेस्ट मिल चुका है इस इन्वेस्टमेंट का। लेकिन आप जब रिसिप्ट में जाएंगे आप देखेंगे वहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी गिवन नहीं है रिसिप्ट में। देखिएगा इसका मतलब कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, हमें रिसिप्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा। तो इसका तो मतलब है हमें कोई इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है। तो आप समझदार हैं, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है हमारे को तो इसका मतलब अब हमारा ये इंटरेस्ट 100 रुपये आ गया। जो हमें इंटरेस्ट मिलना था 100 रुपीज़, मैं यहाँ अलग से दिखा देता हूँ, 100 रुपये हमें मिलना था और मिला हमारे को कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा 100 रुपये जो इंटरेस्ट है वो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। अक्रूड मतलब कि अभी हमें ये सारा का सारा रिसीव्ड होना बाकी है। 100 रुपये का इंटरेस्ट ये अभी हमें रिसीव्ड होना बाकी है इंटरेस्ट। तो आपको पता ही है अगर ये इंटरेस्ट हमें अभी रिसीव्ड होना अक्रूड है, ये हमारी एक एडजस्टमेंट जो है वो निकल आई है। अब इस एडजस्टमेंट की हम 2 पोस्टिंग करेंगे। वो अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ का दिखाएंगे, एक तो ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये आप पुट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा। ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट है हमें मिलना है 100 रुपये का, तो ये हमारी है तो इनकम ही ना। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आना हमारी इनकम है, तो एक बार ये इनकम में आ जाएगा क्योंकि हमारी इनकम होती है इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टमेंट्स पे। और एक बार यही अक्रूड इंटरेस्ट हमारा आपका अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक बार हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में भी शो करेंगे, क्योंकि ये अक्रूड है, अभी मिलना है तो हमारी असेट है। तो एक बार ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी पोस्ट हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। ये भी अक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा और ये 4000 पे जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी वो भी आएगा। ये दोनों हमारी असेट है। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट की हमारी एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व हो गई। इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी मेन एडजस्टमेंट थी
वो मैंने सारी आपको करवा दी हैं बेटा जी, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब आप कहोगे अब क्या सर, अब सिर्फ आइटम्स रह गई हैं? नहीं, अभी आइटम्स नहीं रहती हैं। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये भी पूरी की पूरी एडजस्टमेंट ही है बेटे। जो ओपनिंग बैलेंस शीट बड़ी है ये भी तो पूरी की पूरी एडजस्टमेंट है। अब एक बार हम ओपनिंग बैलेंस शीट को कंसिडर करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा कुछ छूट तो नहीं गया। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ रह गया है तो उसको भी पहले बेटा जी हम पोस्ट करेंगे और उसके बाद हम रिसिप्ट और पेमेंट की आइटम्स जो रह गई हैं उन्हें भरेंगे। मैं आपके सामने एक बार बुक लेकर आ रहा हूं और ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाता हूं क्या क्या हो गया है हमारा, क्या क्या रह गया है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट को भी एक बार हमें सारा कंसिडर करना है क्या क्या रहता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में देखिएगा हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो हमारा हो चुका है, हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर लिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक हमारे को ग्राउंड दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ग्राउंड गिवन है 12,000 और ग्राउंड आप जानते हैं हमारी असेट होता है तभी असेट में है। ये ओपनिंग में हमारे पास ग्राउंड था, 12,000 का ग्राउंड दे रखा है, ये हमारी असेट है। और आपको मैंने बताया हुआ है जो ओपनिंग में हमारी असेट होती हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी भी असेट होती हैं उनको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेकर आते हैं। तो ये जो ओपनिंग में ग्राउंड 12,000 रुपये का दे रखा है असेट है, यही ग्राउंड हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी पोस्ट करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमारे को ये ग्राउंड जो है 12,000 रुपये का पोस्ट करना होगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको 12,000 रुपये का, क्योंकि ये ग्राउंड हमारी असेट है तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग में आया। और इस ग्राउंड के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिएगा, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में देखिएगा ध्यान से। पेमेंट साइड में एक आपको अपकीप ऑफ ग्राउंड दे रखा है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, क्या ये ग्राउंड की परचेज है, क्या ये ग्राउंड खरीदा है? नहीं बेटा जी, ये जो पॉइंट अपकीप ऑफ ग्राउंड है ना बेटा जी, इसका मतलब होता है कि आपने ग्राउंड के ऊपर मिट्टी डलवाई है और मिट्टी डलवा के उसका लेवल ऊपर उठाया है। ये अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब ग्राउंड का लेवल बढ़वाना, मिट्टी डलवाना। तो ये जो ग्राउंड का अपकीप है ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ये जो एक्सपेंडिचर है ये कोई ग्राउंड खरीदा नहीं है, ये आपने ग्राउंड को देखभाल करी है ग्राउंड की, समझ लो। तो ये हमारा ग्राउंड का अपकीप जो है एक्सपेंडिचर है ये हमारा। तो ये बेटा जी एक्सपेंडिचर में जाएगा ये अपकीप ऑफ ग्राउंड। इसको आप ग्राउंड के साथ ऐड नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया ये हमारा अपकीप ऑफ ग्राउंड एक्सपेंडिचर है। तो इसको हम लोग आपको दिखाता हूं, जब हम एक्सपेंडिचर साइड में ये अपकीप ऑफ ग्राउंड आ जाएगा। अपकीप ऑफ ग्राउंड ये एक्सपेंडिचर में 1,000 का हमारा आ जाएगा अपकीप ऑफ ग्राउंड। ये तो हमारा एक्सपेंस है। जो ग्राउंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में दे रखा था, सॉरी बेटा जी कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। जो ग्राउंड हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको मैंने दिखाया था वो हम बस क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ग्राउंड आ जाएगा क्योंकि ये हमारी असेट है। और याद रखिएगा कि ये ग्राउंड का और कोई पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सिर्फ ये क्लोजिंग में शो हो जाएगा। अब मैं और दिखाता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या रह गया है। देखो ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस शीट ये आपके सामने है, आप बुक में देख रहेंगे। अब जब बुक खोल के बैठेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एक हमारा बेटा जी ये बिलियर टेबल था वो हो चुका है, इस पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये भी हो चुका है। और ये कैश एंड बैंक ये तो ओपनिंग का कैश है, तो ये ओपनिंग का कैश तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा कैश आता है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो ये पेमेंट साइड में देखिए। पेमेंट साइड में सबसे एंड में देखिएगा आपको कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है। ये जो पेमेंट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है ये 8,750 का पेमेंट साइड में, ये क्लोजिंग का कैश बैंक है। ये क्लोजिंग वाला कैश बैंक जो है पेमेंट साइड में, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। मैं पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूं। ये यहां पर थोड़ा सा जगह भी थोड़ा कम हो गया है। ये कैश और बैंक ये 8,750 रुपये ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है ये हम पोस्ट कर देंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम कैश और बैंक जो है वो क्लोजिंग का भर देंगे। ये हमने भर दिया है। ये मैं नीचे टोटल की लाइन लगा दी है यहाँ पर हमने। ये थोड़ा सा जगह नीचे थोड़ा कम है। ये बैलेंस शीट यहाँ से ऊपर से है, मतलब कि ये नीचे एडजस्टमेंट जो है वो मैंने सॉल्व करी हुई थी इन्वेस्टमेंट वाली, आपको मैंने बताया था।
अब देखो हम ओपनिंग बैलेंस शीट को कंसिडर कर रहे थे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में हमारा सब कुछ हो गया है, इधर से हमने सारा कुछ भर लिया है। अब एक बार आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को भी देख लीजिए। लायबिलिटी साइड में देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन एडवांस था, प्रीपेड, ये हमारा हो गया है। सैलरी अनपेड थी, आउटस्टैंडिंग मैंने दिखाया था बिगिनिंग की, ये हो गया है। कैपिटल फंड, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल फंड गिवन है और एक टूर्नामेंट फंड गिवन है। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड और टूर्नामेंट फंड, ये दो फंड गिवन है, ये दोनों के दोनों फंड, क्योंकि ये ओपनिंग में है, ये दोनों फंड बेटा जी अब हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे। आपको तो पता ही है कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में होता है, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पहले के क्वेश्चनों में ये कैपिटल फंड अब निकालते थे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन अब बनी पड़ी है तो कैपिटल फंड दे रखा है, तो कैपिटल फंड हमारे को ये 20,000 रुपये दे रखा है। और टूर्नामेंट फंड भी है इसमें हमारे पास 6,000। टूर्नामेंट फंड का मैंने एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। इसका मतलब हमारे क्लब के पास टूर्नामेंट फंड है 6,000 कि हमारे क्लब ने टूर्नामेंट के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये जो टूर्नामेंट फंड ओपनिंग में है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम जाकर पोस्ट कर देंगे, टूर्नामेंट फंड का जो पॉइंट है। और इस टूर्नामेंट फंड के बारे में ना और भी बहुत कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है। आप जरा रिसिप्ट में आइए, रिसिप्ट में आकर देखो, नीचे देखिएगा सबसे एंड में डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है 2,000। इसका मतलब है डोनेशन और भी मिली है हमारे क्लब को टूर्नामेंट्स कराने के लिए, और डोनेशन मिली है 2,000 पे। तो ये जो डोनेशन और मिली है, ये इसी टूर्नामेंट फंड जो हमारे पास पहले से ओपनिंग में है, इसी में ऐड कर दी जाएगी। और पेमेंट साइड में देखिएगा एक हमारे को एक्सपेंस ऑन टीम दे रखे हैं। एक्सपेंस ऑन टीम मतलब कि हमारी टीम के ऊपर खर्चे हुए हैं 6500। ये जो एक्सपेंस गिवन है टीम के, ये भी टूर्नामेंट के ही खर्चे हैं, टूर्नामेंट कराने के लिए ही टीम बनती है। तो ये जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये भी टूर्नामेंट से ही रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था अगर टूर्नामेंट के खर्चे होंगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि वो टूर्नामेंट फंड में से ही माइनस किए जाते हैं। और ये जो डोनेशन मिली है, ये टूर्नामेंट फंड में ही ऐड होगा। लेकिन अब ये टूर्नामेंट के 3 पॉइंट आपको नजर आए हैं, फंड है, डोनेशन है और ये टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं टीम के। तो ये तीनों पॉइंट कहाँ पे सॉल्व होंगे टूर्नामेंट के? बेटा जी ये ओपनिंग में टूर्नामेंट फंड है, सबसे पहले इस फंड को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आओ। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले सबसे पहले हम ये मैं बुक थोड़ी देर पीछे रख देता हूँ। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहले हम ये टूर्नामेंट फंड जो है वो ले आएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया हमारा टूर्नामेंट फंड, लायबिलिटी साइड में आ गया हमारा ये टूर्नामेंट फंड। ये 6,000 रुपये का, ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से पुट किया है। अब आपको फंड के बारे में बताया था, फंड से रिलेटेड कुछ भी प्लस होगा तो यहीं प्लस होगा, लायबिलिटी में माइनस होगा तो यहीं। अब इस टूर्नामेंट फंड में जो बेटा जी हमें डोनेशन मिली है टूर्नामेंट के लिए, ये रिसिप्ट में गिवन है 2,000 रुपये की मिली है, तो वो 2,000 की डोनेशन इसी फंड में यहाँ पर ऐड हो जाएगी टूर्नामेंट के लिए जो। और हमारे इसमें टूर्नामेंट के खर्चे भी दे रखे हैं, ये आप पेमेंट में देख लीजिएगा, पेमेंट में गिवन है 6500 के हमारे टूर्नामेंट के खर्चे हुए हैं। तो ये जो खर्चे हुए हैं ये इसी फंड में माइनस होंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये सारा काम होगा हमारा, ये आपको पेमेंट में मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके जो बाहर हम अमाउंट लिख देंगे, नेट हमारे पास फंड कितना बचा है। जैसे ये 6 प्लस 2,000 डोनेशन है, इनको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 6500 माइनस करेंगे तो ये 1500 हमारा टूर्नामेंट फंड क्लोजिंग में आ जाएगा। तो टूर्नामेंट फंड का पॉइंट ऐसे सॉल्व करना है आपने यहाँ पर क्लोजिंग की लायबिलिटी में। और एक ये क्लोजिंग मैं दिखाता हूँ, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक यहाँ पर आप कैपिटल फंड भी दिखा दीजिए। ये कैपिटल फंड भी कहाँ से आया है? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है ये 20,000, तो जो ओपनिंग में है उसको ये क्लोजिंग में ले आइए आप। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल फंड आ गया 20,000 रुपये का, ये कैपिटल फंड क्लोजिंग में आ गया। और आपको ये भी पता है कि इसी कैपिटल फंड में आपको याद होगा कि हम लोग जो है अपना जो सरप्लस होता है, ये मैं काट देता हूँ, ये मैंने पहले लिखा था, ये थोड़ा जगह चाहिए मुझे। इस कैपिटल फंड में हम सरप्लस ऐड करते थे और ये नीचे हम टोटल कर लेंगे। और ये सरप्लस कहाँ से आता है? ये सरप्लस अभी हम निकालेंगे, ये मिलेगा हमें, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में से एक्सपेंस घटा के यहाँ सरप्लस आएगा। जो यहाँ से सरप्लस निकालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकलेगा, वही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अब मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जितना कुछ था मैं आपको दिखा दूं। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कुछ था वो सारा हमने कंसिडर कर लिया है। बस अब इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो बची हुई आइटम्स हैं बस वो रह गई हैं, तो उनको भी जल्दी से भर देते हैं फटाफट। रिसिप्ट साइड में देखिएगा, रिसिप्ट साइड में
हमारा ओपनिंग कैश है वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिसिप्ट में देखिएगा एक हमारा सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल दे रखा है, हमने कोई मटेरियल बेचा है 150 रुपये का, तो वो हमारा 150 रुपये का मटेरियल गिवन है, तो ये मटेरियल बेचना हमारी इनकम है, ओल्ड मटेरियल, तो ये इनकम में आ जाएगा। और ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आप जानते हैं लोग एंट्री करते हैं, तो ये हमारे क्लब की इनकम होती है, इसको भी इनकम में डालेंगे। और ये याद रखिएगा, दोबारा से पॉइंट आ रहा है, पहले भी आया ही है, लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको पता है ये लाइव मेंबरशिप फीस हमारे क्लब को रोज नहीं मिलती, 10 साल में 15 साल में एक बार मिलती है। हमारे क्लब इस लाइव मेंबरशिप फीस को क्या मानते हैं आप बताइए? इसको हमारे क्लब अपनी कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, एक बार मिलने वाली। तो ये लाइव मेंबरशिप फीस कभी भी इनकम में नहीं आती, इसको हम शो करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, क्योंकि क्लब इन्हें कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। तो ये लाइव मेंबरशिप फीस जो गिवन है 5000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, ये देखो मैंने ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, मैं थोड़ी बीच में ही कहीं पे भर देता हूँ, यहाँ पर ये मैं यहाँ भर देता हूँ, लाइव मेंबरशिप फीस, ये 5000 रुपये की लाइव मेंबरशिप फीस जो है ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक बार मिलती है ये, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो कैपिटल रिसिप्ट एक बार आने वाली होती हैं उन्हें क्लोजिंग की लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर आ गई। बाकी इनकम साइड में हमारा क्या बचा था, सॉरी मैं गलत बोल गया, रिसिप्ट में हमारा क्या बचा था? ये मटेरियल बेचा 150 रुपये का और ये एंट्रेंस फीस, बस ये दो आइटम है, इनको हम इनकम में पोस्ट कर देंगे। और पेमेंट साइड में क्या बचा है? ये सैलरी हो गई, ग्राउंड का अपकीप ये भी हो गया था, ये स्टेशनरी रह गई है 1500 रुपये की, और ये ऑडिट फी है, ये दोनों हमारे एक्सपेंस है, स्टेशनरी ऑडिट फी एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस टीम के हो चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका है, कैश हो चुका है। बस पेमेंट साइड में दो बातें रहती हैं, स्टेशनरी और ऑडिट फी, ये दोनों एक्सपेंस है, इनको हम एक्सपेंस में पोस्ट कर देंगे। तो मैं ये पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड है। ये एक्सपेंडिचर साइड में हम ये एक ऑडिट फी रह गया था और एक हमारा स्टेशनरी रह गया था, तो ये भी हम पोस्ट कर देंगे। जो हमारा स्टेशनरी है वो 1500 रुपये का है और ऑडिट फी 200, ये दो हमारे एक्सपेंस रह गए थे। और इनकम साइड में एक हमारा वो सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये भर दीजिए 150 रुपये का, ये हमारा रिसिप्ट में दे रखा था, इनकम है। और एक एंट्रेंस फीस जो है वो रिसिप्ट में दे रखी है 200 रुपये की, तो ये भर दीजिए, ये दोनों इनकम है, तो ये इनकम में आ गई। और ये हमारी इनकम एक्सपेंस सारी पोस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा पूरा बन चुका है। ये मैंने आधा यहाँ पर बनाया है, आधा ये पिछले पेज पर बनाया था, आप देख लीजिएगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर